हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 132। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक और चंचल है वो दोनों अच्छे से प्यार से मान गए होते ना, मतलब जो चंचल है वो मान गई होती है, तो पलक और चंचल दोनों रोमांस कर रहे होते ना। तो एकदम से जैसे ही पीछे होते ना तो बर्तन गिरने की आवाज़ आती है ना, तो वो जो चंचल का भाई है वो सुन लेता है ना तो जल्दी से भाग के जाता है और पापा को बता देता है ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पापा फिर भाग के आते हैं और उन दोनों को मतलब गेट खुलवाते ना। तो कहती हाँ पापा क्या हुआ? तो कहती बेटा तुम दोनों लड़ रही हो, इतना ज़ोर से लड़ रही हो क्या? तो कहती नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लड़ रहे, हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो कहती हैं बर्तन की आवाज़ आई थी? वो कहती हाँ वो गिर गया था इसलिए। तो कहती अच्छा ठीक है फिर चलो बाहर, तुम मुझे नहीं भरोसा तुम पे, तुम कहीं मुझे बोलने के लिए झूठ बोल रहे हो, चलो बाहर चलो। तो ऐसे करके दोनों का हाथ पकड़ के ले आते ना तो फिर पलक चंचल एक दूसरे की तरफ देखते ना, तो चंचल कहती होठों पे हाथ फेरो, थोड़ा लिपस्टिक ऐसे फैल गई है ना। तो फिर बाद में दोनों ही अपने होठों को थोड़ा क्लीन करते हैं और उसके बाद में दोनों आगे निकल जाते हैं ना पापा के साथ साथ, और फिर आके बैठ जाते हैं। तो पलक कह रही होती है ना कि चलो ना, ऐसे करके इशारों में उसको कह रही होती है। फिर जो अपनी चंचल है वो उसको मम्मी को कहती है ना मम्मी खाना डालो ना यार, भूख लग रही है तो फिर उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ लड़ लड़ के पेट नहीं भरा तुम लोगों का, जो भूख लग रही है तुम लोगों का है। तो फिर पलक कहती नहीं लड़ रहे थे यार हम। तो कहती अच्छा नहीं लड़ रहे थे, हमने तो देखा ही नहीं जैसे ऐसे चंचल तेरा तो अब तो गया काम। तो कहती क्यों? तो कहती अब इस तेरे पापा ने इसको स्टाइल तो सिखा दी ना बनाने की, और क्या। देखती अच्छा हर बार ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, फिर मैं भी कंट्रोल कर लूँगी। हाँ फिर लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, देख लेना तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में पलक कहती है अच्छा मम्मी खाना डाल दो यार, सच में बहुत भूख लग रही है तो फिर बाद में वो सारे खाना वगैरह खाने लग जाते ना। तो जैसे उनका खाना वगैरह होता है तो फिर जो पलक है उसका हाथ पकड़ के ले जा रही होती है ना उसको कि चलो ना अंदर, तुमसे कुछ बात करनी है। तो चंचल कहती बर्तन साफ़ करने दो, मम्मी कितना काम करेगी अकेले, रुको मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, चलो तुम अंदर। तो ऐसे करके चंचल उसको भेज देते ना पलक को। पलक कहती ठीक है मैं करवाऊँ? तो कहती नहीं तुम जाओ अंदर, अभी मम्मी वरना मेरी क्लास लगा देगी तुमसे जो अगर बर्तन साफ़ करवा लिए तो चलो तुम। देखिए तेरे तुम्हारे हाथ में जल नहीं रहा वो बर्तन साफ़ करने पर, मतलब वो जलता नहीं है क्या? तो कहती थोड़ा सा होता है, जब छोड़ो ना, तुम क्या छिलका ही तो हटा है क्या, अंगूठा थोड़ी पक गया है पूरा ही। तो कहती अच्छा वरना हो तो मैं कर देती हूँ ना। तो कहती नहीं बाबा तुम चलो मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो बर्तन वगैरह साफ़ करके आ जाती ना रूम में, और ऐसे सारा सामान सगट कर कुरा के आती है ना सब काम करके, वरना मम्मी फिर अकेली बेचारी कितनी देर तक करे ना। तो फिर बाद में जो चंचल है वो रूम में जाती है तो पलक ऑलरेडी बैठी होती है ना वहाँ पे। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती क्या कुछ नहीं कर रही, मैं तो बैठी हूँ आराम से। तो फिर चंचल कहती हाँ तो बैठी क्यों, पढ़ाई करो चुपचाप, कितने दिन हो गए पढ़े हुए हैं, फरने में रह रहे हैं बस, चलो चलो बुक निकालो जल्दी। तो कहती हाँ हाँ ठीक है बाबा, ये पढ़ाई कहाँ काम आनी है यार। तो कहती कहाँ काम आनी है तो कहती हाँ मतलब आनी है पर फिर भी कुछ टाइम तो अपने लिए होना चाहिए ना। तो कहती हाँ है, सब टाइम अपने लिए है, तुम आराम से देखो और पढ़ो तो कहती ठीक है बाबा। तो ऐसे करके फिर चंचल आके खुद भी बैठ जाती ना पढ़ने के लिए, और दोनों ऐसे पढ़ने लग जाते। तो काफ़ी लेट तक दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बैठ के पढ़ रहे होते ना। तो जैसे उनकी पढ़ाई वगैरह थोड़ी बहुत होता है ना कि अब नींद वींद आने लग गई है तो फिर चंचल कहती अच्छा जान सो जाए। तो पलक कहती हाँ सोना ही है, मेरे सारे सपनों पर तुमने ऑलरेडी पानी फेर ही दिया है तो सो जाइए। तो कहती क्या? तो कहती कुछ नहीं, सो तुम आराम से, मैं तो पढ़ रही हूँ। तो कहती ठीक है मैं सो रही हूँ। तो ऐसे करके जो चंचल है वो सो जाती है ना, और जो पलक है वो पढ़ रही होती है तो बहुत लेट तक पढ़ती रहती है, और उसके बाद में वो भी आके उसके पास लेट जाते हैं। तो ऐसे ही उनके 3-4 दिन आराम से निकल गए होते हैं ना, मस्तियाँ मारते हुए खेत पे जाते हुए तो ऐसे ही उनके दिन निकल गए होते हैं। तो फिर बाद में 3-4 दिन बाद अब वो दिन आ गया होता है ना कि अब चंचल को कल जाना है, मतलब पलक को कल जाना है ना पापा के साथ में तो फिर बाद में जो पलक है वो पापा के कपड़े वगैरह सब कुछ पैक करवा रही होती है ना चंचल से। तो चंचल कहती है कि यार तुम अकेले क्यों जा रही हो, पापा पापा को भेज देते ना। देखती अच्छा पापा वहाँ पे क्या करेंगे। देखती अच्छा तुम क्या करोगी। देखती पापा को घुमाऊंगी शहर पूरा, और क्या। देखती अच्छा ठीक है पर जल्दी आ जाना दोनों वापस, ठीक है ना, मैं अकेले यहाँ पे बोर हो जाऊंगी वरना। तो कहती तुम्हें भी ले चलते साथ में, पर मम्मी यहाँ फिर अकेली रहती है इसलिए, वरना तुम्हें कौन मना कर रहा है। तो कहती हाँ पता है मुझे तो फिर बाद में वैसे हम पापा की पैकिंग वगैरह करवाते हैं, और जैसे ही पैकिंग होती है तो पापा को कह देते ना कि पापा आपको चलना है पता है ना। तो कहते अरे बाबा ठीक है टिकट करवा दी, अब तो जाऊँगा ही मैं क्या करूँ, तुम जो मानती तो हो नहीं, मेरी बात सुनती तो हो नहीं, तो चलना ही पड़ेगा और क्या। तो ऐसे करके पापा चले जाते ना मतलब सोने के लिए, और जो अपनी चंचल और पलक है वो भी अपने रूम में आ गए होते हैं ना। तो मम्मी कह रही होती है उनको कि तुम दोनों यार, पलक तुम नहीं जाती, पापा पापा को भेज देते। तो कहती नहीं यार मम्मा आप कैसी बात कर रहे हो मेरे को जाना पड़ेगा ना साथ में। तो ऐसे करके मम्मी से बात कर करा के वो दोनों ही अपने रूम में आ जाते ना। तो जैसे आते तो पलक है उसको ऐसे चंचल को टाइटली हक करते ना। तो चंचल कहती क्या हुआ। तो कहती पहली बार तुमसे इतना दूर रहूँगी ना। तो कहती पहली बार। तो कहती हाँ ना, पहले थोड़ा बहुत हुआ था पर इतना भी नहीं ना तो कहती अरे यार छोड़ो ना, जब हमने वो छुट्टियों में टाइम स्पेंड किया था वैसे ही कर लेंगे और क्या कॉल करेंगे बात करेंगे और तो मज़े करेंगे और क्या तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो ऐसे चंचल को टाइटली हक करके मतलब छोड़ ही नहीं रही होती ना बिल्कुल भी तो चंचल कहती जान क्या हो गया यार,
ऐसे क्यों कर रही हो तुम हैं, थोड़ा पीछे हटो। तो ऐसे करके उसके पीछे कर रहे होते ना। तो पलक कहती क्या है तुम्हें, क्या तकलीफ़ है, मैं कर रही हूँ ना हक, मेरी जान को कर रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो कहती अच्छा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो उधर चलो, आराम से बैठो, मुझसे बात करो ना, ये क्या है, मतलब इमोशनल सीन नहीं करना। क्या हो गया, बस घूमने तो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए जा रही हो। आओगी ना वापस। तो कहती हाँ बिल्कुल। देखती फिर किस बात की टेंशन है। तो चंचल को खुद को बुरा लग रहा होता, पर उसको जता नहीं रही होती ना, क्योंकि अगर जता दे तो फिर दोनों रोने लग जाए तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर बाद में चंचल है उसका ऐसे हाथ पकड़ के बेड पर बिठा देते ना, और कहती कि मेरी जान, ऐसे उदास नहीं होते बिल्कुल भी, ऐसे पागलों की तरह नहीं करते ना, क्या हो गया, ज़्यादा दूर थोड़ी जा रही हो। तो ऐसे करके उसको बोलती है ना। तो कहती सही है, चलो आ जाओ इधर आ जाओ। तो ऐसे करके उसको गोदी में बिठा लेते और दोनों ही बातें ही कर रहे होते ना पूरी रात, ऐसे मतलब दोनों बातों में लगे होते ना, ऐसे प्यार प्यार से, ऐसे मिस करूँगी ऐसा करके ना उनका, ऐसे मतलब वो चाह रहे होते कि ये जो टाइम बचा हुआ है ना, इसको हम बस कैसे भी करके अपने एक दूसरे के साथ में बिताए ना, ऐसा करके। तो फिर बाद में जैसे ही बातें बातें उनकी ख़त्म होती है तो थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है ना, उधर से उसके पापा आवाज़ लगा रहे होते कि बेटा पलक उठ जाओ यार, लेट हो जाएंगे, पता है ना सुबह की ट्रेन है, उठो उठो। तो ऐसे करके बोलते तो पलक कहती हैं इतना टाइम हो गया क्या। तो कहती हाँ बिल्कुल हो गया। तो कहती हाय हम बातें कर रहे थे। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा होता हम रोमांस कर लेते थोड़ा सा। कहती अच्छा रोमांस करना था तुम्हें। तो कहती नहीं ऐसी बात भी नहीं है, पर फिर भी करना तो था ना। तो ऐसे करके उसको ऐसे फोरहेड पे किसी देती ना। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, चलो तुम रेडी हो जाओ नहा धो के ना, और आराम से सफ़र में नींद निकाल लेना, ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है निकाल लूँगी। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से नहाने चली जाती ना। तो चंचल जो है उसके कपड़े वगैरह निकाल देती ना, और ऐसे बेड पर रख के बैठी होती है कि अभी आ जाएगी। तो ऐसे करके फिर जैसे पलक बाहर आती है, कहती लो ये कपड़े तुम्हारे। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके उसी के सामने पहनने लग जाती ना। तो पलक जो चंचल हो कहती क्या तुम भी अंदर जाके पहनो ना। तो कहती ओ तुमसे क्या शर्माना, पागल। तो ऐसे करके जल्दी से पहन पुन के घड़ी हो जाती ना। तो कहती क्या यार तुम भी ना, तुम जा रही हो पता है, अभी मैं जाने भी नहीं दूंगी फिर। देखते अच्छा 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 सॉरी सॉरी। ऐसे करके जल्दी से रेडी होती ना, और फिर बाद में ऐसे चंचल के सर पे किस करती और उसका बैग उठाती ना। तो कहती क्या। तो कहती जा रहे हैं बस, पापा रेडी हैं बाहर पता है ना। तो कहती हाँ वो भी है। रुको। तो ऐसे करके आती है, और फिर बाद में ऐसे टाइटली वाला, एकदम टाइटली वाला पलक को हक कर लेते ना चंचल। तो दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते ना। तो फिर पापा आ जाते बाहर होके, तेरे बेटा खोलो क्या हो गया, अभी तक नहीं उठे क्या, लेट हो जाएंगे यार, जल्दी उठो, इतना उठा दिया अभी भी नहीं उठे क्या। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर चंचल कहती हाँ पापा उठ गई है, तैयार भी है, आ रही है। तो कहते अच्छा जल्दी आओ फिर। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जल्दी से पलक जो है वो गेट खोलते हो, कहती हाँ पापा मैं रेडी हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है चलो फिर। क्या तुम इतनी देर कैसे लगा रही हो। कहती नहीं नहीं मैं रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है आ जाओ। तो ऐसे करके दोनों मतलब पापा उसके हाथ से बैग ले लेते हैं और फिर बाहर निकल जाते ना। तो फिर पलक कहती है अच्छा ठीक है मैं भी चल रही हूँ ना, बाइक तो वापस लानी पड़ेगी वरना कौन लेके आएगा। तो कहती अच्छा ठीक है आ जा। तो ऐसे करके फिर तीनों ही वहाँ से निकल जाते ना, और उनको स्टेशन छोड़ के पलक वहाँ पे खड़ी होती ना, पहले जब स्टेशन वो टिकट वगैरह जो होता है ना उसे कलेक्ट करने वाला। तो फिर बाद में वो जैसे ही लेते हैं और वहाँ से खड़े होते हैं ना कि अब बस बैठना ही है अंदर। तो ऐसे करके उसके पापा ऐसे चंचल को कहते हैं बेटा अपना ख्याल रखना, और याद से पानी निकाल उसका कर देना ठीक है ना। तो कहती हाँ हाँ पापा मोटर चला दूँगी मैं बस। तो कहती हाँ वो कर देना, और देख लेना कोई गड़बड़ हो जाए तो है ना मुझे फ़ोन करते रहना। तो कहती आप करते रहना, कहीं आप ना पलक पापा का ध्यान रखना है ना इनका, ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है। तो फिर बाद में कहती पापा आप बैग को लेके चलो मैं आती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो उसके पापा भी चले जाते हैं ना, क्योंकि उनको पता होता है कि प्राइवेट टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है। तो पापा चले गए होते हैं, और जो पलक है वो ऐसे चंचल को हक करके खड़ी होते हैं। तो दोनों ऐसे स्टेशन पर करके खड़े होते हैं ना। तो जैसे वो पा होने लग जाता है ना ट्रेन का। तो कहती चलो ठीक है, कहीं इससे पहले कि रवाना हो जाए मैं भागती हूँ। तो कहती एक सेकंड रुको। ऐसे करके जल्दी से चंचल भाग के जाते हैं, और पानी की बोतल और चिप्स वगैरह ऐसे ला के उसको दे देती ना। कहती लो तुम साथ में है ना, भूख लगेगी कहीं। तो कहती अरे मम्मी ने ऑलरेडी इतना सामान पैक दिया, रोटी तक पैक कर दी है यार, क्या है मम्मी भी कम नहीं है और तू और ऊपर से। तो कहती प्यास तो लगती है ना, पकड़ो इसे। तो कहती पापा के पास बोतल है। तो कहती नहीं तुम ले जाओ इसे साथ में, कहीं ख़त्म हो गया तो। कहती अच्छा ठीक है पापा बस जी खुश। तो कहती हाँ। तो फिर बाद में चंचल कहती बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना ठीक है, कुछ भी यार तुम कुछ थोड़ी सी भी कुछ भी घबराहट हो ना मुझे कॉल करते रहना याद से। और अगर वैसी वाली हरकत की ना तुमने जो स्कूल के दिन की थी, जिस दिन स्कूल गई थी, वैसी हरकत तो की ना तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी ठीक है ना। तो कहती हाँ ठीक है बाबा, कभी कभी भी नहीं करूँगी ऐसी बस। तो कहती हाँ अगर ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, सच्ची बता रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा, गुस्सा नहीं करते, साइलेंट। तो कहती अच्छा ठीक है तुम जाओ है ना, अपना ख्याल रखना। तो ऐसे करके उसको एक बार और फिर जप्पी देती है अच्छी प्यार वाली, और फिर कहती चलो भाई। तो ऐसे करके फिर वहाँ से चंचल रवाना हो जाते ना वापस निकलने को, और जो पलक है वो भी भाग के बैठ जाती ना। और फिर बाद में ऐसे वो खिड़की से देख रही होती ना चंचल को। तो चंचल वहाँ पे खड़ी होकर ऐसे उसको बाय बाय कर रही होती ना।
तो फिर बाद में चंचल और उसके पलक और वो तो चले गए होते हैं, ट्रेन में रवाना हो गई होती है ना, फुल स्पीड में हो गई होती है। फिर जो चंचल ऐसे बिल्कुल थोड़ी नम आँखों से बाइक वगैरह स्टार्ट करती है और ऐसे सोचते हुए आ रही होती है ना पूरे रास्ते। उसको पता ही नहीं होता कि कब अपना मतलब क्या निकल रहा है, कब रोड क्रॉस हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। बस धुन में गाड़ी चला रही होती है और सोचे जा रही होती है ना पलक के बारे में और पापा के बारे में ना। तो ऐसे थोड़ी देर में घर पहुंच जाती ना, तो वो घर आके गाड़ी वाड़ी लगाती है और एकदम चुपचाप सी अंदर आ जाती है। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ, छोड़ा ही? तो कहती हाँ जी छोड़ा ही। तो कहती अच्छा चले गए, आराम से बैठ गए थे? तो कहती हाँ बैठ गए थे। कहते चलो बढ़िया है, वो भी देख आएंगे इसी बहाने, वो भी उनके घर पे रह के आ जाएंगे ना सबके साथ में। तो कहती हाँ आपको भी जाना चाहिए था, पर मैं अकेली फिर यहाँ पे सही नहीं रहता ना। तो कहते हाँ तभी तो नहीं गई, वरना मैं ही चली जाती। अब की बार कोई ना, तुम्हारे पापा आ जाएंगे फिर हम दोनों चल लेंगे, उन दोनों को यही रख लेंगे। तो कहती हाँ मम्मा और तो नहीं क्या, यही ठीक है चल लेंगे। ऐसे करके दोनों माँ बेटी बैठे होते ना। तो चंचल थोड़ी गुमसुम सी होती है, तो उसकी मम्मी कहती देखो कहाँ गई है, मेरे भी तो गए हैं ना, तुम्हारे गए हुए हैं जैसे ही। तो कहती हाँ वैसे मम्मी आप कैसे टाइम निकालते थे जब पापा कहीं चले जाते हैं? तो कहती पापा हम साथ तो रहते ही नहीं है इतने, मेरे स्कूल होता है, ऐसे तो आदत पड़ चुकी है बेटा, धीरे धीरे आदत हो जाती है। कभी किसको काम आ गया, कभी किसको आ गया, धीरे धीरे हो जाता है। मुझे पता है तेरे साथ बहुत मुश्किल हो रहा होगा, पर रहता है थोड़ा सा। तुम तो ऑलरेडी रह चुकी हो उससे दूर, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा रह लो और भी। थोड़े दिन की बात ही तो है, आ जाएंगे वापस। तो कहते हाँ मैं ठीक है, मैं कुछ का क्या काम है करना, मैं कर देती हूँ ना। तो उसकी जो मम्मी है वो कहती बेटा कोई काम नहीं है, तुम जाओ सो जाओ थोड़ी देर। तो कहती क्या? तो कहती सो जाओ तुम, मुझे पता है तुम पूरी रात नहीं सोई। तो कहती क्या क्या मतलब, नहीं मैं सोई थी। तो कहती आंखें देखो तुम्हारी एक बार, कहाँ से सोई थी, तुम्हारी बातों की आवाज़ें मुझे बाहर तक आ रही थी अब मेरे वाले रूम में। तो कहती हैं? तो कहती हाँ तुम दोनों हंस हंस के बातें जो करे थे, सब पता है मुझे, नहीं सोई तुम, जाओ सो जाओ थोड़ी देर। तो कहती ठीक है मम्मी। तो ऐसे करके फिर चंचल चली जाती ना, और जाके ऐसे लेटी हुई होती ना और ऐसे मैसेज कर रही होती है पलक को। तो पलक तो वहाँ पे जाके सो गई होती ना। मतलब उसको जल्दी नींद आ गई होती क्योंकि पूरी रात सोई नहीं, तो फिर नींद तो आई जाती है। तो ऐसे वो सो गई होती है और इधर चंचल मैसेज करती है ना, तो उसे पता होता है कि वो सो तो गई होगी, पर फिर भी ऐसे मैसेज करती है कि रेस्ट कर लो थोड़ी देर है ना। तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता होगा, तो समझ जाती है ना कि सो चुकी है। तो फिर पापा को फ़ोन करती है और कहती पापा पलक सो गई है क्या? तो कहती हाँ उसे तो नींद आ गई, पता नहीं क्या रात में सोई नहीं थी क्या ये? तो कहती नहीं पापा सोई थी, पर शायद जल्दी उठ गई इसलिए। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम पहुँच गई घर पे? तो कहती हाँ पापा बिल्कुल पहुँच गई। तो कहती अच्छा ठीक है, ध्यान रखो अपना है ना। तो ऐसे करके फिर फ़ोन कट कर देती है ना, और फिर बाद में वो भी सो जाते हैं, तो उसको भी नींद आ जाती थोड़ी देर में। और ऐसे वो मतलब काफ़ी टाइम तक सोते रहती है ना। तो फिर जैसे उसकी आँख खुलती, फिर उठते ही पहले फ़ोन पे देखती है ना कि उसका मैसेज आया है नहीं आया वापस। तो ऐसे करके देखती है तो उसमें मैसेज आ रखा होता है ना। तो कहती है हाँ हम आराम से हैं और हमने सब कुछ मतलब खाना वगैरह खा लिया है, सब ठीक है, पहुंचने में है थोड़ी देर में। ऐसे करके मैसेज आया हुआ होता है ना काफ़ी टाइम पहले। तो फिर वो वापस मैसेज करते हुए कहती पहुंच गए तुम लोग? तो कहती हाँ पहुंच गई हैं। तो कहती अच्छा पापा कहाँ हैं? तो कहती घर पे हैं, आए हैं, सब बैठे हैं बातें बातें कर रहे हैं, मैं तो अपने रूम में हूँ। तो कहती अच्छा वीडियो कॉल करो फिर। तो ऐसे करके वीडियो कॉल करवाती है ना। तो कहती अच्छा कितने इतना जल्दी कैसे पहुँच गए तुम लोग? तो कहती वो एक जंक्शन बंद था ना, तो वहाँ पे सीधा ही आगे आ गई ना, तो थोड़ा टाइम बच गया था, आधा घंटा लगभग बच चुका है। तो कहती अरे वाह बहुत अच्छी बात है तो। तो कहती हाँ। तो फिर बाद में वो दोनों ऐसी बातें बातें करने लग जाते हैं। तो उसकी मम्मी बाहर से आवाज़ लगा रही थी कि चंचल उठ गई क्या तुम? तो कहती अच्छा तुम अभी उठी हो? तो कहती हाँ मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। तो कहती अच्छा मेरा भी सर दुख रहा है थोड़ा सा, तो मैं दवाई लेके सो रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है फिर सो जाओ है ना आराम से। तो कहती हाँ तुम कहीं परेशान मत होना ना, मैं सो रही हूँ। मुझे डांट मत देना कि वापस जवाब नहीं दिया। तो कहती नहीं नहीं मुझे पता है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो फ़ोन कट कर देते ना, और जो चंचल है वो भी वापस मम्मी के पास आ जाते हैं। कहती हाँ मम्मी मैं उठ के, बोलो क्या हुआ? तो कहती तुम खाना खा लो, तुमने खाना नहीं खाया सुबह से पता है? तो कहती हाँ वो मैं भूल गई थी। तो कहते हाँ भूल गई थी नहीं, चलो खाना खाओ। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी उसे खाना खिलाने लग जाती ना। तो चंचल आराम से होती है। तो फिर पलक जो चंचल की मम्मी हो कहती है अच्छा पलक लोग पहुँच गए? तो कहते हाँ कब के पहुँच गए हो? तो कहते अच्छा ठीक है सब? तो कहते हाँ सब ठीक है। ऐसे करके दोनों माँ बेटे बैठे होते हैं, बातें बातें कर रहे होते थोड़ी बहुत। और उधर जो चंचल के मतलब पापा है वो मतलब उसके पलक के पापा मम्मी के साथ में होते ना, वो भी आ गए होते ना ड्यूटी से आधी उसमें ही ना आधे टाइम में। तो फिर पलक जो नीचे आती है वो कहती है अच्छा पापा आप वापस जा रहे हो क्या? तो कहती है हाँ मेरी तो ड्यूटी है, तेरी मम्मी की ख़त्म हो गई है, कोई पेशेंट नहीं है अभी फ़िलहाल, तो राउंड पे जाना है एक बार, तो तब आ जाएंगे वरना यहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है, भैया कहाँ हैं? तो कहती वो तो ऑफिस है। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर मैं यहीं हूँ, अंकल और हम घूमने चले जाएंगे फिर अगर आप जा रहे हो तो। तो कहती नहीं 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 अभी अभी ये कल कल चलेंगे ना साथ में सभी। तो कहती अच्छा ठीक है ओके कल चल लेंगे। तो ऐसे करके पलक अंकल के साथ में मतलब पापा के साथ में बैठ जाती है ना, पलक चंचल के पापा के साथ में, और ऐसे ही बातें बातें कर रहे होते हैं सारे। तो उसके पापा तो वापस निकल गए होते पलक के पापा तो, और उसकी मम्मी होती है वो ऐसे सारे ही बैठ के आज गप्पे वप्पे लड़ा रहे होते, बातें बातें कर रहे होते ना बहुत ज़्यादा। तो फिर जो अपनी पलक की मम्मी है वो कहती कि अच्छा हम अब कुछ डिस्कशन कर लें। तो उसके पापा कहते क्या किस बात का डिस्कशन? तो कहती अरे यो पलक तू जा बाहर। तो कहती क्या मतलब? तो कहती तू जा बाहर, तेरे काम की नहीं है, तू पढ़ ना आराम से।
तो कहती ऐसी भी क्या बातें कर रहे हो। तो कहती तू जा यहाँ से। देखते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके पलक वहाँ से चली जाती ना। तो फिर बाद में कहती हाँ जी क्या बात हो गई, चंचल की कोई परेशानी है, चंचल ने कोई गलती कर दी। तो कहती नहीं नहीं वो कहाँ गलती करती है, वो सुधारक है, हमको भी सुधार दिया उल्टा। तो कहती कैसे। तो कहती यहाँ पे आके वो पूजा पाठ करने लग गई, तो हम भी थोड़े बहुत हो गए, अब तो हमें भी मन करता है कि आज यार खुशबू नहीं आ रही धूप की, ऐसा करके तो फिर हम खुद जला लेते हैं। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ वरना हम इतने आस्तिक नहीं थे, क्या कहने का मतलब उसके बाद में बने हैं। तो कहते अच्छा मतलब संस्कार अच्छे हैं। तो कहती हाँ। तो फिर बाद में ऐसे ऐसे इसकी बातें करते हो। तो फिर कहते अच्छा आप बताओ ना क्या बात है। तो फिर जो अपनी पलक की मम्मी है वो कहती कि वो ये बात है कि मैं सोच रही हूँ कि पलक और चंचल की क्यों ना शादी करवा दी जाए, बड़े भी है, एज भी हो गई है अब तो। तो कहती हाँ सही है, आप सही कह रहे हो। तो कहती हाँ तो सही तो कह रही हूँ, मुझे भी पता है, पर कब क्या करें फिर प्लान। तो कहती वो तो अब आप सोचो, तो मैं क्या सोचूं। तो कहती अरे मैं इसीलिए तो आपको पूछ रही हूँ कि मिल के प्लान बनाते हैं कोई अच्छा सा, कैसी वेडिंग करवानी है। तो कहती है तो उनको लड़कियों को पता होगा, इनसे पूछना पड़ेगा ना कि कैसी वेडिंग चाहिए इन्हें। तो कहती हाँ वो भी है, पर फिर भी किस हिसाब तक बजट वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा ना, तो इस वजह से आपसे डिस्कस करना था। तो कहती हाँ ठीक है। सोचते हैं कुछ। तो ऐसे करके वो बातें बातें करने लग जाते हैं और कुछ प्लानिंग करने लग जाते हैं ना दोनों ही। तो फिर बाद में बहुत देर तक ऐसे बातें बातें करते रहते हैं शादी के बारे में कि क्या क्या करवाना है, कैसे करवानी है, कब डेट फिक्स करवानी है। तो ऐसे करके कह रहे होते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं कि पहले इनका पीजी में हो जाए, पीजी में होने के बाद ही देखते हैं कि हाँ सही बैठता है, या फिर शादी बाद में करवाएंगे, वरना एक बार इनका हो जाए अच्छे से लाइसेंस वगैरह जो प्रॉपर मिलना होता है वो मिल जाए, स्पेशलिस्ट बन जाए, फिर उसके बाद में जो चाहें वो करवा ही सकते हैं वैसे भी। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते हैं ना। तो कहती है हाँ बात तो आपकी भी सही है, तो देखते हैं फिर क्या प्लान है। तो ऐसे करके वो बातें बातें दूसरी बातें भी करने लग जाते हैं ना। तो जैसे उनकी बातें बातें खत्म होती है तो काफ़ी टाइम हो गया होता है ना, उसकी मम्मी वापस राउंड पे गई नहीं होती, तो उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होते। तो कहती अच्छा मैं अब मुझे जाना पड़ेगा, आप भी चलो उधर। तो कहती नहीं मैं नहीं देख पाऊँगा इतनी देर हॉस्पिटल में, मैं नहीं रह सकता। तो कहते अच्छा ठीक है, आप फिर पलक ऊपर है आप वहाँ चले जाओ। तो कहती ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके अंकल वहाँ से ऊपर आ जाते ना, और पलक के डोर नॉक कर रहे थे। तो पलक कहती हाँ हाँ कौन है, क्या उठा दिया, कौन है। तो कहती अरे मैं हूँ खोल। तो कहती अरे पापा आप, ठीक है मैं खोल रही हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से खोलती है ना, और कहती हाँ हाँ पापा। तो कहती बेटा वो मैं ये पूछ रहा था कि गेस्ट रूम कहाँ है। तो कहती गेस्ट रूम आपको किस में चाहिए। तो कहती अरे मैं कहाँ रहूँगा। तो कहती आप कहाँ रहोगे, क्या मेरे रूम में और क्या। तो कहती तुम्हारे रूम में। तो कहती जैसी अरे यार मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ, आपके लिए रूम अलग है, गेस्ट रूम क्यों। तो ऐसे करके फिर वो सामान वगैरह रखवा देती ना पापा का, दूसरे रूम जो खाली पड़ा होता है ना उसमें। और फिर बाद में उसमें सारे सामान वगैरह रखवाने के बाद कहती पापा आप रेस्ट करोगे या थोड़ी देर बातें बातें करनी है। तो कहती नहीं अब मैं रेस्ट करूँगा, थोड़ा सा मैं थकान हो गई है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा ठीक है आप सो जाओ आराम से, और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं इसी रूम में हूँ ठीक है। तो कहती अच्छा ठीक है बेटा। तो ऐसे करके फिर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं ना पलक चंचल के, और फिर बाद में जो अपनी पलक है वो पढ़ने लग गई होती है ना बैठ के, और ऐसे मैसेज भी कर दिया होता है चंचल को कि मैं उठ गई हूँ, बोलो क्या काम है। तो कहती काम क्या है, मेरा एक काम करोगी। तो कहती हाँ बोलो क्या काम है। तो कहती एक काम करो तुम पढ़ो। तो कहती वो तो ऑलरेडी पढ़ रही हूँ। तो कहती हैं मैसेज करते करते। तो कहती हाँ जब तुम्हारा मैसेज आता है रिप्लाई कर देती हूँ, वरना पढ़ रही हूँ। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, करो करो तुम मेहनत करो अच्छे से ना, मैं भी पढ़ रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके दोनों बात करके कट कर देते ना, और फिर बाद में ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ चल रहा होता है। तो ऐसे ही वो शाम को जब उसके मम्मी पापा आ जाते तो खाना वगैरह बन चुका होता है ना ऑलरेडी, क्योंकि भैया आके बना चुके होते ना। और ऐसे सारे साथ में खाना वाना खाते हैं बैठ के। और फिर बाद में जैसे उनका खाना वगैरह होता है तो जो चंचल है वो रूम में आ जाते ना, और मतलब सॉरी पलक जो है वो रूम में आ जाती है, और चंचल उधर मम्मी के साथ बैठे होते हैं ना, जल्दी निपट गए होते हैं काम से, ज़्यादा काम ही नहीं होता, वो दोनों ही होते तो जल्दी जल्दी कर लेते ना। और उसका भाई भी बाहर खेलने वेलने में लगा होता है। फिर बाद में जैसे वो शाम को आता है तो ऐसे दोनों माँ बेटी बैठे होते हैं ना, तो उसकी मम्मी कह रही होती है कि चल फ़ोन करना पलक को, बात करते हैं क्या कर रहे हैं। तो कहती ठीक है करते हैं। तो ऐसे करके उसकी मम्मी जैसे ही चंचल फ़ोन मिलाते हैं तो उसकी मम्मी फ़ोन छीन लेती है, उसको कहती क्या कर रहे हो। तो कहते अरे रुको तो सही मुझे बात करने दो पलक से। वो कहती ठीक है। तो ऐसे करके स्पीकर खोल देते ना, और फिर बाद में गए जो उधर से पलक है उठाती फ़ोन, उठती आई मेरी जान याद आ गई तुम्हें मेरी, अय हाय आई लव यू, क्या कर रही हो तुम हैं। तो ऐसे करके बोलती है ना पलक, तो चंचल खांसने लग जाती ज़ोर ज़ोर से। तो पलक कहती क्या हुआ जान, गले में सब कुछ ठीक है ना। तो कहती क्या 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 क्या। तो कहती ठीक है ना तुम्हारा गला, क्या हुआ, मेरे बेबी को कुछ भी हो जाता है जैसे ही मैं दूर जाऊँ। तो ऐसे करके करती तो उसकी मम्मी फ़ोन जल्दी से उसको दे देती है। तो फिर चंचल कहती चुप करो तुम। तो कहती क्या हुआ, फिर पसंद नहीं आया। तो कहती पागल मम्मी उठाया था फ़ोन। तो कहती हैं मम्मी उठाया था। तो कहती मतलब मम्मी ने किया था यार फ़ोन। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी। तो कहती सॉरी क्या, बात करो मम्मी से। वो कहती मैं कैसे करूँ मुझे क्या। तो कहती कैसे करूँ मुझे नहीं पता तुम बात करो। तो ऐसे करके फिर वो स्पीकर बंद करती है और मतलब खोलती है वापस, और फिर बाद में मम्मी को दे देती ना। तो कहती कि हाँ। तो कहती हाँ बेटा क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं मम्मी वो खाना खा के रूम में आई हूँ। तो कहती अच्छा हो गया खाना तुम्हारा। तो कहती हाँ हो गया। तो फिर उसकी मम्मी कहती अच्छा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बोलो क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ सब ठीक है।
तो फिर वो कहते अच्छा अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करती हूँ अभी। ऐसे करके हँसने लग जाती। तो फिर जो पलक को फ़ोन दे मतलब चंचल को फ़ोन दे देती ना उसकी मम्मी, तो चंचल कहती हाँ हेलो, तो ऐसे करके वहाँ से उठ जाते ना। तो फिर पलक कहती तुम्हें क्या ज़रूरत थी मम्मी को फ़ोन देने की? तो कहती मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे शुरुआत करोगी हेलो के अलावा। तो कहती मुझे लगा तुम फ़ोन कर रही हो इसलिए, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे फ़ोन से मम्मी कर रही है। तो कहती हाँ तो मम्मी नहीं कर रही थी, मैं कर रही थी, पर मम्मी ने स्पीकर खोल दिया और हाथ में ले लिया इसलिए तुमसे बात करने के लिए। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके हँसने लग जाते हैं ना। तो फिर चंचल कहती है अच्छा चाँद कैसी हो? तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम? तो कहती मैं भी ठीक हूँ। तो ऐसे करके दोनों प्यार से बात कर रहे होते हैं ना। तो फिर पलक कहती है आई मिस यू ना। तो चंचल कहती है आई मिस यू टू। तो कहती तुम आओ ना यार वापस। तो कहती मैं वापस आऊँ? तुम आओ वापस, तो तुम गई हो। तो कहती नहीं मतलब यहाँ पे आओ ना तुम। तो कहती अच्छा घर पे मम्मी को अकेला छोड़ के? तो कहती वो भाई तो है ना उसके साथ में, और क्या तुम आ जाओ ना। तो कहती क्यों याद आ रही है मेरी? तो कहती बहुत ज़्यादा यार, ये पता है इस रूम में जैसे है ना मुझे ऐसे लगता है कि तुम बैठी हो, मैं ऐसे आते टाइम भी ऐसे आवाज़ लगा देती हूँ चंचल। तो कहती हैं एक दिन में ही? तो कहती हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम बैठी होगी अंदर, तुम्हारी आदत जो रखी ना। तो कहती अच्छा प्यार नहीं है? तो कहती अरे नहीं मेरा मतलब वो वाले रूटीन में बैठ जाता है ना एक चीज़, तो फिर ऐसे होता है। तो कहती अच्छा आएंगे ज़रूर आएंगे ओके। तो कहती अच्छा तुम खाना खाया तुमने? तो कहती हाँ खाया था। तो कहती अच्छा तुमने? तो कहती हाँ खाया था, थोड़ा मन कम था पर फिर भी खाया। तो कहती क्या मन कम था? खाना पूरा प्रॉपर खाओ ठीक है ना, कहीं दुबली पतली सी तो होगी ना तो फिर देखना मैं मारूंगी तुम्हें। तो कहती क्यों? तो कहती हाँ तो मुझे वैसी पलक चाहिए जो वहाँ पे गई है। तो कहती अच्छा बाबा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका भाई आ जाता है चंचल का और कहता है कि मेरे को बात कराओ, मेरे को बात कराओ। तो कहती चल ले भाई तू बात कर ले। तो फिर पलक कहती हाँ बोल डॉन क्या कर रहा है? तो कहती कुछ नहीं, आपको याद आ रही थी आप यार, गेम गेम कैसे खेलूँ मैं अकेले? तो कहती अच्छा ठीक है मैं खेलती हूँ ना तुम्हारे साथ, चला जा मम्मी का फ़ोन ले ले, इधर से ही खेलते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके। तो ऐसे करके फ़ोन कट करने लगता है। तो चंचल कहती क्या हुआ? तो कहती नहीं कुछ नहीं, आप बात करो ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर चंचल बात करते रहते हैं थोड़ी देर। तो पलक कहती है अच्छा मैं बाद में बात करूँ? तो कहती अच्छा गेम खेलना है मतलब? तो कहती नहीं मुझे थोड़ा नीचे जाना है, काम है थोड़ा सा। तो कहती अच्छा काम और तुम्हें? तो कहती यार काम है सच में, भैया बुला रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है। अगर गेम जो खेला ना, अभी मैं जा रही हूँ उसके पास, अगर गेम खेला ना दांत तोड़ दूँगी मैं तुम दोनों के। तो कहते अच्छा ठीक है नहीं खेल रहे यार, पढ़ाई कर रही हूँ मैं कहाँ गेम खेलती हूँ, पागल हो क्या तुम? तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके चंचल फ़ोन कट कर देती ना, और फिर बाद में वापस आके मम्मी के पास बैठ जाती है। मम्मी बेचारी अकेली बैठी होती है। तो फिर चंचल कहती वो कहाँ है? तो कहती कौन? वो कहती आपका शहजादा। तो कहती वो तो गया मेरा फ़ोन लेके अभी। तो कहती अच्छा फ़ोन लेके गया ना, मुझे पता है वो दोनों गेम खेल रहे होंगे। तो कहती गेम कौन दोनों? तो कहती वो और उधर मोहतरमा। तो कहती उधर से कैसे गेम खेलेंगे साथ में? तो कहते अरे होता है ऐसे कनेक्शन हो जाता है। तो कहते अच्छा तो जाओ उसे डांटो। तो कहते नहीं रहने दो थोड़ी देर, उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों माँ बेटी बैठे होते हैं ना और बातें बातें कर रहे होते हैं साथ में। और उधर जो पलक है वो उसके भाई के साथ में गेम खेल रहे थे ना थोड़ी देर। जैसे उनका गेम एक गेम ओवर होता है तो पलक को पता होता है ना अपनी बाउंड्रीज, उसे पता होती है कि कितना खेलना है कितना नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है अभी मुझे बहुत काम है, तू तू दूसरे फ्रेंडों के साथ में खेल ले ओके, अभी मैं मेरे को बहुत काम है ठीक है। तो ऐसे करके इसको बाय बाय बोल देती ना, और फिर बाद में नीचे आ जाते हैं तो अंकल वगैरह सब बैठे होते हैं ना वहाँ पे। तो आके बैठ जाती है तो उसके पापा वगैरह कहते हैं कि अच्छा कैसी हो तुम? तो कहती मैं तो ठीक हूँ, क्यों? तो कहती नहीं तुम्हारी बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो कहती अरे वो मैं उससे बातें कर रही थी ना। तो कहती किसी चंचल से? तो कहती नहीं वो छोटे से साहबजादे से। तो कहती साहबजादे कौन? तो कहती साले साहब से। तो कहती अच्छा उससे कर रही थी क्या? तो कहती हाँ तभी तो कहती अच्छा बात ही कर रही थी गेम खेल रही थी? कहती नहीं बात ही कर रहे थे हम तो। कहती अच्छा बैठो इधर। तो ऐसे करके वो बैठ जाते हैं। तो उसके भैया भी वहीं बैठे होते हैं, सारे ही वहीं पे बैठ के आराम से बातें कर रहे होते हैं ना, बेड पे बैठे होते हैं। तो फिर बाद में पलक कहती है कि अच्छा मैं जाऊँ, मेरे को पढ़ना भी है। तो कहती ठीक है तुम जाओ, तुम्हें किसने मना किया? तो उसके भाई कहता मैं भी आ रहा हूँ। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई ऊपर आ जाते हैं ना। तो कहती क्यों आप आपके रूम में जाते ना? तो कहती क्यों जाऊँ मैं, तुम्हारे रूम में आऊँगा। तो कहती अरे तो आपका रूम कौन सा दूर है, पास में ही तो है, जाओ उसमें। तो कहती नहीं इधर ही बैठूंगा। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ, पढ़ना है आपको? तो कहती नहीं वो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो कहती मुझसे क्या पूछना है? तो कहती वो एक बात पूछनी थी कि क्या पापा लोगों ने मेरी शादी की बात की? तो कहती नहीं क्यों? तो कहती नहीं कुछ तो बात की होगी ना। तो कहती क्यों आपकी शादी इतनी क्यों पड़ी है आपको? तो कहती शादी करनी है मेरे को। तो कहती अच्छा बोलूँ फिर पापा मम्मी को? तो कहती नहीं वो सामने से ही बोल रहे थे, एक दिन मैंने सुना था थोड़ा सा। तो कहती हैं? तो कहती हाँ बिल्कुल, और तुम्हारी भी मेरे साथ करने की। कहती क्या आपके साथ और मैं शादी? तो कहती अरे मेरे मतलब हम दोनों की एक ही मंडप में हो जाते ना ऐसा करके। तो कहती अच्छा ऐसा वाला सीन है क्या? तो कहती हाँ बोल तो रहे हैं। तो कहती बोल रहे हैं सच में? मेरे को तो नहीं करनी है आपके ऐसे साथ में यार, नहीं मैं तो अलग ही करवाऊंगी, मेरे को डेस्टिनेशन वेडिंग करवानी है, ऐसे फालतू वाली नहीं। तो कहती क्या
मतलब फालतू वाली, मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो कहती नहीं, पर फिर भी मुझे आपके साथ नहीं करवानी। तो कहती कैसी लड़की है तू? तो कहती इसलिए मैं ऐसी लड़की हूँ क्योंकि भाभी श्रृंगार करती है, तो भाभी आएगी तब मैं शादी करूँगी ना, पहले कैसे कर सकती हूँ? पहले आप करो फिर मैं करूँगी, आप बड़े हो तो आप करो। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा, लड़ मत मुझसे। तो कहती हाँ नहीं मुझे नहीं करनी पर आपके साथ, मुझे बाद में करनी है। तो कहते अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी बस। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई बातें बातें करने लग जाते ना। तो फिर वो कहते अच्छा आप जाओ ना, अभी मुझे पढ़ाई करनी है सच में। तो ऐसे करके भैया को बाहर निकाल देती है और फिर बाद में पढ़ने लग जाती ना। और ऐसे फिर शाम को कॉल वॉल करती है, चंचल से बातें करती है। तो ऐसे उनकी रात वो शाम को पूरी हो जाती है ना, और उधर उसके पापा भी सो चुके होते हैं ना। तो फिर जैसे ही मॉर्निंग में होती है तो उसके पापा मम्मी भी आज घर पे रुके होते हैं ना। तो कुछ सामान मंगवाया होता है ना उसकी मम्मी ने कि ये सामान लेके आ जा और जल्दी से आ जा, और बाइक लेके ही जाना, कार वार लेके नहीं जाना, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर पलक कहती नहीं मैं कार लेके जाऊँगी। तो उसकी मम्मी कहती नहीं देखो अभी ट्रैफिक सुबह के टाइम पे ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा निकलते हैं सुबह के टाइम पे, अभी नहीं, अभी तुम बाइक लेके जाओ, बाइक पे आओ, जल्दी आ जाओगी। मैं कह रही हूँ सामान ये लाना है, वो यहाँ पे मिलता नहीं है आस पड़ोस में, इसलिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है सोसाइटी से बाहर, पर तुम्हें क्या कह रही हूँ नहीं लेके जाना मतलब नहीं। तो कहती नहीं मैं लेके तो कार ही जाऊँगी। तो कहती यार तू सुनती क्यों नहीं है बात को? तो उसके पापा कहती पापा आपको तो पता है ना मैं चला सकती हूँ यार। तो कहती मुझे पता है तुम चला सकती हो, पर शहर में नहीं चलती यार, उधर रोड पे हाईवे पे तो चलो सीधा सीधा ही चलना होता है, चल लेती हूँ, पर यहाँ पे आस पड़ोस में ठुक जाएगी यार, तुम मत करो। तो कहती अच्छा आपको कार की चिंता है मेरी? तो कहती कार की, तुम्हारी नहीं। तो ऐसे करके मम्मी कहती है ना। तो कहती यार मम्मा मैं अब तो कार ही लेके जाऊँगी, और कुछ देख लेना एक खरोच तक नहीं होने दूँगी। तो कहती ठीक है जा। तो ऐसे करके फिर उसको लिस्ट संभला देते ना, और पैसे वगैरह कहते कि पैसे दूँ या है? तो कहती है। तो ऐसे करके फिर वहाँ से पलक निकल जाती है ना। और चंचल को ऐसे मैसेज भी नहीं किया होता सुबह से, मॉर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं ना। तो फिर चंचल कहती देखा चाहते ही भूल गई मेरे को, बस ये लड़की तो ना सच में जूते खाने के काम करती है। मॉर्निंग का मैसेज तो कम से कम डाल देना था ना, और मैंने डाला उसका तो रिप्लाई दे देना था ना, चलो ठीक है, सीन भी नहीं किया, पागल सी। तो ऐसे करके फिर जो मतलब पलक है ना, उसका फ़ोन तो उसके मतलब जेब में ही होता है, पर वो नोटिफिकेशन वगैरह उसको आया नहीं होता ना ठीक से, तो वो दे नहीं पाई होती। और वहाँ से लिस्ट वगैरह लेके कार वार निकाल के निकल गई होती ना। तो उसके पापा मम्मी कहते कि हमें कोई चिंता नहीं होती, वैसे तो इसकी ड्राइविंग अच्छी है, पर भरोसा नहीं है ना, लोग नशेड़ी होते हैं, दारू वगैरह पी के ऐसे ठोक ठुकाई कर देते, मुझे इसलिए डर लगता है इससे कि इसको कुछ ना हो जाए ना। तो कहती हाँ मुझे भी, तभी तो मैं सोच रहा था कि इसको कैसे कार देती ना आपने। तो कहती वैसे तो वो चला लेती है, पर इतना एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल उसको, तो मेरे को डर लगता है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे ना। कहते चलो कोई ना, विश्वास रखो, एक बार ट्राई करके देखो, भरोसा ही कर लो। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में उधर उसके भैया वगैरह भी ऑफिस चले गए होते, उनका तो सुबह सुबह ही होता है जल्दी। और फिर जो पलक है वो निकल गई होती ना, तो जैसे थोड़ा दूर जाना पड़ता है ना, थोड़ा ऐसे बाजार वगैरह लगते हैं, उनमें से लेके आना पड़ता है ना। तो फिर वहाँ से वो सामान वगैरह खरीदती और सारा ही गाड़ी वाड़ी में डाल देती ना, और आराम से गई होती बिल्कुल धीरे धीरे करके ना। और फिर बाद में वापस वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो एकदम से हाईवे के साइड में ऐसे गाड़ी आ जाती है ना सामने से। तो फिर वो उसको ऐसे ब्रेक लगाते ना, तो ब्रेक लगाते तो पीछे से एक मतलब लोरी आ रही होती है ना, वो गाड़ी नहीं होती जो ट्रक होता है, वो ऐसे डंपर टाइप का है ना। तो ऐसे आ रहा होता है, तो ये एकदम से टुकता है, तो आगे भी गाड़ी पीछे भी ट्रक की लोरी, तो एकदम से गाड़ी पिचक जाती है ना। और उस गाड़ी के एयरबैग भी नहीं खुलते, तो मतलब उसके जो सर में ऐसे डायरेक्ट वो हेड के ऊपर लगी होती है, तो सामने जो शीशे वगैरह होते हैं ना वो सर में चुप गए होते हैं ना चंचल उसको, पलक को। तो एकदम से फिर वो गाड़ी वाले बाहर निकल निकल के आ रहे होते हैं ना कि इसमें कौन है करके ना। और उसकी गलती भी नहीं होती, क्योंकि सामने वाले ने अचानक से गाड़ी निकाली होती है ना, जबकि रेड लाइट हो रही होती है, और फिर पीछे से जैसे लोरी आते हैं तो वो डायरेक्ट ठुक जाती है ना, मतलब रास्ता दूसरा वाला चल रहा होता है ना ऐसे वाला। तो फिर बाद में जल्दी से वो निकल निकल के आते हैं ना, और ऐसे निकाल रहे होते हैं ना उसको बाहर, तो एकदम से गाड़ी बिल्कुल चिप भी हो गई होती है ना, बिल्कुल फूट गई होती है। फिर ऐसे उसको निकालते हैं, तो उसके फ़ोन में ऐसे मतलब उसके जेब में फ़ोन होता है ना, तो उससे जल्दी से फ़ोन को बाहर निकालते हैं, और फिर बाद में ऐसे फ़ोन कर रहे होते हैं ना उसके नंबर पर बस वो होता है वो तो बंद, और उधर उसकी बेहोश वगैरह हालत हो गई, उधर खून वगैरह निकल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में फ़ोन को एक जना ट्राई अलग से करा होता है, उसके सर पर कोई हाथ मारा होता है, उसके कांच वगैरह सर से निकाल रहे होते हैं ना, और जल्दी से उसको मतलब दूसरी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल की तरफ निकल गए होते हैं ना, और जल्दी से भगा रहे होते हैं ना, बिल्कुल एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन किया होता है, पर एम्बुलेंस आने में टाइम लगता है। ऐसे करके जल्दी से उसको पहुंचा देते हैं ना। तो वहाँ पे उसको जानते होते हैं ना थोड़े बहुत, तो जैसे उसकी शक्ल देखते हैं ना, वही हॉस्पिटल होता है जो मम्मी काम करती है, तो उसमें जल्दी से उसको एडमिट करवाने के लिए भेज देते हैं ना। और फिर बाद में कहते कि आप जानती हो क्या ही नहीं? तो कहती हाँ बिल्कुल जानते, रुको आप। ऐसा करके उसको फ़ोन करते ना, तो उसकी मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही होती ना उधर से। तो कहती यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, अब क्या करें? तो ऐसे करके वो जो इमरजेंसी वाले नंबर होते हैं ना मैम के, वो उस पर फ़ोन करते हैं, तो वो मतलब पूरे घर में फ़ोन बजता है ना, तो जल्दी से वो भाग के फ़ोन उठाते हैं ना, उसकी मम्मी की इमरजेंसी आ गई इतनी ज़ोर से क्या? तो ऐसे करके उठाते, कहती हाँ हेलो क्या हुआ? तो कहती मैम आप जल्दी से आ जाओ, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। तो कहती मेरी बेटी का? तो कहती हाँ बिल्कुल आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। तो कहती ठीक है हम आ रहे हैं, तुमको ज़्यादा जोर से तो नहीं है ना? तो कहती नहीं बिल्कुल नॉर्मली है, पर आप जल्दी आ जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। तो ऐसे करके जल्दी से कहती चलो उसके भगवान ने जो सोचा नहीं था वही हो गया, जो देखो मेरे को डर लग रहा था, इसी वजह से मैं ना कर रही थी, ना करते टाइम कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो कहती क्या हो गया? तो कहती पलक को लगी है कहीं पे। तो कहती ज़्यादा लगी क्या? तो कहती पता नहीं, वो थोड़ी सी लगी वैसा बोल रहा, पर जल्दी चलो। तो ऐसे करके फिर तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं ना, और उधर से उसकी मम्मी होती है वो भैया को भी फ़ोन कर देती है ना, तू जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल। तो कहती क्या हुआ मम्मा? तो कहती वो पलक को पता नहीं कहाँ पे लगी है कुछ, तू जल्दी आ जा। तो कहती अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। तो ऐसे करके बोलते ना। और फिर बाद में जो पलक की मम्मी और पापा और अंकल वो तीनों वहाँ से बाइक पे ही निकल गए होते हैं ना जल्दी से पहुँचने के लिए, और जल्दी हॉस्पिटल जाते हैं। और वहाँ कहते कहाँ कौन से रूम में? तो कहती अभी वो इमरजेंसी में है और वो लगा हुआ है, उनके शीशे वगैरह निकाल रहे हैं। तो कहती शीशे कहाँ पे लगी है? तो कहती सर में लगी है बहुत ज़ोर से, पीछे वाली गुद्दी नहीं होती जो। तो कहती अच्छा वहाँ पे लगी है? तो कहती हाँ यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। तो कहती क्या आप मुझे सदमा ना दे, मैं जा सकती हूँ अंदर? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं जा सकती। कहती क्यों? तो कहती मैं जा सकती, मैं खुद करूँगी ना यार, क्या तुम लोग। तो कहती नहीं आप नहीं जा सकते, बोला ना कि जब आप उनके पेरेंट्स हो इसलिए नहीं जा सकते हो। कहती तो क्या हो गया, मैं कर तो लूँगी ना। तो कहती नहीं आपके हाथ काँप सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये रिस्क हम नहीं ले सकते, आप बाहर ही बैठे। तो ऐसे करके उनको बाहर बिठा देते ना। तो बहुत ज़्यादा उनके हाथ पैर धूज रहे होते ना, एकदम काँप रहे होते, और पलक के पापा भी खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज़ देखी नहीं होती और वहाँ पे ब्लड वगैरह पड़ा होता ना, तो नर्सें वगैरह से साफ़ कर रही होती ना। तो कहती ये किसका है? तो कहती वो एक लड़की है, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है उसी का है। तो कहती अच्छा ठीक है, हे प्रभु। तो ऐसे करके उधर अंदर से देखने का ट्राई कर रहे होते हैं। तो वो फिर बाद में जो नर्सें वगैरह होती है, मैम आप प्लीज़ ना वहाँ पे बैठ जाए ना। तो कहती मैं नहीं बैठ सकती वहाँ पे, मुझे जाने दो यार अंदर। तो कहती नहीं मैम मना कि आप खुद ऐसे कभी आने दोगे क्या किसी को? डॉक्टर बन के सोचो ना। तो कहती मैं डॉक्टर बन के ही सोच रही हूँ, मेरी बेटी अंदर, मेरे को जाने दो एक बार। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं जाने दे सकते, आप बैठे बाहर। तो ऐसे करके फिर जो उसकी मम्मी होते हैं ना, वो ऐसे फ़ोन कर देते हैं ना दूसरे डॉक्टर को, जो जान पहचान वाले होते हैं और अच्छे वाले होते हैं ना, सर्वर के ऐसे करके। तो उनको जल्दी जल्दी बुलवा रही होती है ना। तो कहती क्या कर रही हो तुम? तो कहती आप चुप बैठो, चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो आराम से, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी फ़ोन करती हो। कहती आप प्लीज़ इस वाले हॉस्पिटल में आ जाओ, जहाँ पे भी हो जो भी कर रहे हो, पर मेरी बेटी की बहुत कंडीशन ख़राब है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो ऐसे उसको अंदाज़ा तो लग ही गया होता है ना कि गाड़ी वाड़ी का हालत वगैरह देख के, क्योंकि वो लोग फोटो वगैरह दिखा रहे होते हैं ना कि ऐसे ऐसे हुआ है, दूसरे लोग उन्हें लेके आए होते हैं ना। तो फिर बाद में वो भी वहीं बैठे होते हैं ना। तो जो पलक की मम्मी हो कहती आप लेके आए हो इसे? तो कहती हाँ। तो कहती थैंक यू सो मच आप लाने के लिए, सच में यार आप जैसे लोग, वो अच्छा हुआ कि अब। पर ये फ़ोटो किसने बनाई? तो कहती वो किसी दूसरे ने बनाई थी, फिर ऐसे स्टेटस वगैरह पे डाली थी। वो कहती स्टेटस वगैरह पे आपके पास इतनी जल्दी आ गई? तो कहती नहीं वो मतलब सॉरी वो मेरे बेटे ने बनाई है। तो कहती अच्छा आपका बेटा आपके साथ था? वो कहती हाँ वो, पर मैं था ना, मैं लेके आ गया। तो कहती अच्छा, वरना लोग ऐसे ही देखते रहते हैं एक्सीडेंट को और फोटो बनाते हैं, उनके रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पर ऐसा नहीं कि उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाए ना। तो कहती सॉरी मैं वो गलती हो गई, पर इसने ले ली तो मैं क्या करूँ। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना। कितनी लगी उसकी फ़ोटो है कोई? तो कहती नहीं उसकी तो नहीं ली। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है ना। तो फिर बाद में उसके पापा तो बैठे बैठे रो रहे होते हैं ना, बिल्कुल आंसू आंसू पड़ रहे होते हैं। और उधर जो पलक के पापा उन दोनों को संभाल रहे होते हैं, पर वो खुद भी नहीं संभल पा रहे होते ना, क्योंकि वो भी इतने अटैच होते हैं जितने वो दोनों हैं। तो फिर बाद में ऐसे दोनों घबरा रहे होते, तभी उसके भैया जाते। तो कहती कहाँ है पलक, कहाँ है? तो कहती वो अंदर है हॉस्पिटल में, उसमें इमरजेंसी में। तो कहती इमरजेंसी में? तो कहती हाँ ओटी में है। तो कहती अच्छा ठीक है ना, सब कुछ ज़्यादा तो नहीं लगी उसको, मैं जा सकता हूँ अंदर? तो कहती बिल्कुल नहीं जा सकती, कोई नहीं जा पा रहा, तुम्हारी मम्मी नहीं जा पा रही, तुम बैठो यहाँ पे। तो ऐसे करके पापा थोड़े चिल्ला देते हैं ना। तो फिर नर्स कहते सर आप चिल्ला नहीं सकते, मैंने बोला इसका मतलब ये नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे कि आप अपनी फैमिली यहाँ के हो तो आप बैठ सकते हो इतने सारे, मैं बाहर भी निकाल सकती हूँ आपको। तो ऐसे करके बोलती हूँ। तो उसकी मम्मी उसको बहुत गुस्सा रहा होता है, तो उसको कॉलर पकड़ लेती है। क्या तू मेरे पे चलाएगी फरमाइश है, पता है ना मैं कौन हूँ? तो कहती मैम पता है सॉरी, पर इसलिए तो कुछ नहीं कह रहे ना, आप प्लीज़ थोड़ी देर साइलेंट रहे, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर, चलो उधर चलो आप। तो ऐसे करके उनका हाथ पकड़ के लेके आते हैं ना केबिन में, जहाँ उनके केबिन होते हैं ना, वहाँ पे उनको बिठा देते हैं। तो कहते कि इसको बोला था कि नहीं करे ऐसा काम। तो फिर भैया कहते कि ठीक तो है ना, वो उसको जितनी लगी है क्या? तो कहती पता नहीं कितनी लगी है, पर वो लोग बोल रहे कि बहुत ज़्यादा लगी है। तो कहती अच्छा अब एक काम करो, चंचल को फ़ोन मत कर देना अंकल आप, है ना? तो ऐसे करके उनको बोलते, कहती नहीं मैं नहीं कर रहा। तो कहते हाँ बिल्कुल भी फ़ोन मत करना, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, उसको बताना मत, वो पागल हो जाएगी उधर, मुझे पता है उसकी हालत क्या हो जाती है अगर उसको छोटी सी भी चोट आ जाए तो। तो कहती ठीक है, मैंने कभी किसी को अभी तक बताया नहीं है कुछ भी। तो कहती हाँ बताना अभी मत प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो ऐसे करके वो सारे बैठे होते हैं ना, और उधर ऑपरेशन वगैरह चल रहा होता है, बाकी सारे डॉक्टर भी वो आ गए होते हैं ना, जो मतलब उसकी मम्मी के पहचान के होते हैं ना। वो कहते कहाँ है? तो कहते ओटी में। तो ऐसे करके वो जल्दी जल्दी से अपने कॉस्ट्यूम वगैरह सारे डाल डुल के आ गए होते ना ऑलरेडी, मतलब कोई तो ऐसे कॉस्ट्यूम में ही आया होता ना। तो जल्दी से वो भाग के अंदर जाते ना, और अंदर जाके देखते तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया होता ना। तो ऐसे करके ब्लड वगैरह का जुगाड़ उन्होंने कर लिया होता है, ऑलरेडी होता है वहाँ पे उन ब्लड उनका, मतलब अपनी पलक का। तो ऐसे उसको चढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है ना साथ साथ में, और इलाज भी चल रहा होता है, सब कुछ ऑपरेशन वगैरह की तैयारी बिल्कुल हो गई होती है, और बस उसको सारा काम चालू होने को होता है। तो फिर बाद में वो आके बोलते हैं कि आप भगवान से प्रे करो, सब ठीक होगा, है ना, और चिंता मत करो, आप तो डॉक्टर हो यार, अच्छे से सोचो। तो कहती डॉक्टर के साथ साथ माँ भी हूँ मैं। तो कहती हाँ पता है, पर थोड़ा नॉर्मल रहो, मैं जा रहा हूँ अंदर, मेरे पे भरोसा है ना? तो कहती बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। तो कहती फिर किस बात की टेंशन, आराम से रहो, मैं आ रहा हूँ।
तो ऐसे करके फिर वो जो एक डॉक्टर उसका ज़्यादा दोस्त था ना करीबी, तो फिर बाद में वो अंदर चले जाते हैं। और जो पलक की मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे छाती फाट रही होती है ना उनकी, बिल्कुल एकदम बहुत ज़ोर से रोना आ रहा होता है ना, पर मुँह पे हाथ दे के ऐसे रोए जा रही होती है ना बहुत ज़्यादा। तो पलक के जो चंचल के जो पापा वो उसे संभाल रहे होते हैं ना, और उसका भाई भी उन्हें संभाल रहा होता है। आंसू तो उसके भी आ रहे होते हैं आंखों में, पर वो कंट्रोल कर रहा होता है ना। और ऐसे ही चारों ही बैठे होते हैं आराम से चुपचाप शांति से एकदम ना, और सबक सबक की आवाज़ें आ रही होती हैं थोड़ी थोड़ी सी। और उधर ऑपरेशन चल रहा होता है, तो काफ़ी टाइम हो गया होता है ना ऑपरेशन करते करते। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा। आगे कहानी और भी ज़्यादा बड़ा मोड़ लेने वाली है, तो बने रहिएगा कहानी के साथ में, ठीक है। ओके बाय, टाटा।